हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के जो 96 रामसर साइट्स है। ये जो 96 रामसर साइट है ये अभी भी निकल के आई है, तो ये करंट अफेयर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। एक रामसर साइट से ये जीके में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और 2025 में अभी अभी 96वीं रामसर साइट एक निकल के आई है, तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। और क्लास अच्छी भी लगी तो लास्ट में लाइक भी कर देना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें कि इस समय 96वें रामसर साइट जो निकल के आई है वो सिलीसिल झील है। तो सिलीसिल झील के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें भारत का ये जो है 96वां रामसर स्थल सिलीसिल झील जो है, सिलीसिल लेक जो है, ये भारत के राजस्थान राज्य के अलवर जिले में स्थित है। और इसका निर्माण महाराजा विनय सिंह द्वारा 1845 ईस्वी में कराया गया था। यह झील राजस्थान का 5वां रामसर स्थल है और यह सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर जोन के भीतर एक मानव निर्मित झील हो जाती है। इसकी बात करें, यह प्रवासी पक्षियों के लिए एक प्रमुख आवास है और जलीय प्रजातियों के लिए प्रजनन स्थल के रूप में कार्य करता है। इसके बारे में अगर हम बात करें कि इसकी जो है दूसरी दूसरी 95वीं जो कोपरा जलाशय वाली रामसर साइट जो आई थी, ये बिलासपुर छत्तीसगढ़ की है। उसके बाद हम बात करेंगे 94 वाली गोगाबिल झील के बारे में। तो कोपरा जलाशय के बारे में बात करें तो ये 95वां था। कोपरा जलाशय या कोपरा लेक जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्थित है। कोपरा जलाशय को छत्तीसगढ़ राज्य की पहली रामसर साइट घोषित किया गया था। यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य में पहली बार एक रामसर साइट घोषित की गई थी और वो थी कोपरा जलाशय। यह 60 से अधिक पक्षी जो प्रवासी पक्षी होते हैं इनको प्रजातियों को आश्रय प्रदान करता है। घोंसला बनाने, भोजन करने और विश्राम स्थल के रूप में इस पर निर्भर है जो पक्षी, उनके जो है प्रवासी पक्षियों के आश्रय के रूप में ये जाना जाता है या आश्रय प्रदान करता है उनको। और उनको घोंसला बनाने, भोजन करने और विश्राम स्थल के रूप में उनको जगह देने के लिए प्रसिद्ध है कोपरा जलाशय। ठीक है। अब हम बात करते हैं गोगाबिल झील के बारे में। गोगाबिल झील के बारे में अगर हम बात करें कि ये कौन सा था, तो ये जो है 94वीं गोगा झील जो कटिहार जिले बिहार में स्थित है, ये इसकी रामसर साइट थी 94 नंबर की। अब आर्द्रभूमियाँ वेटलैंड के बारे में बात करें, वेटलैंड होते क्या हैं, तो आर्द्रभूमि एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर भूमि या तो मौसमी या स्थायी रूप से पानी से ढकी रहती है, जिसमें मीठा खारा दोनों तरह का पानी भी हो सकता है। रामसर समय के अनुसार कोई भी महत्वपूर्ण क्षेत्र जहाँ वर्ष में 8 माह जलभराव की स्थिति होती है वह क्षेत्र आर्द्रभूमि कहलाता है, वेटलैंड कहलाता है। ये क्षेत्र जैव विविधता के रूप से संपन्न होते हैं। और भारत में आर्द्रभूमियों को अलग अलग श्रेणी में वर्गीकृत भी किए गए हैं, जिसमें मैंग्रोव, दलदल, नदियाँ, झीलें, डेल्टा, बाढ़ के मैदान और बाढ़ के जंगल भी शामिल होते हैं। तो ये वेटलैंड को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। और रामसर समझौता भी एक इसके बारे में हुआ था, रामसर साइट से संबंधित था वो। तो रामसर समझौते के बारे में जानते हैं। आर्द्रभूमियों के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई थी जिसे रामसर समझौता का नाम दिया गया था। इसे 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में अपनाया गया था, इसीलिए इसे रामसर कन्वेंशन भी कहा जाता है। इसे 1975 में लागू किया गया था। भारत में रामसर अब समय वर्ष 1 फरवरी 1982 में लागू हुआ था। तो रामसर जो समझौता हुआ था इसको लागू 1 फरवरी 1982 में किया गया था। भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या जो बात करें 96 है और 96वीं जो है ये 16 दिसंबर 2025 को आई थी। भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल की बात करें तो सुंदरवन आर्द्रभूमि जो कि पश्चिम बंगाल में है और सुंदरवन डेल्टास यहाँ पर मिलते हैं। सबसे छोटा रामसर स्थल की बात करें तो रेणुका वेटलैंड जो कि हिमाचल प्रदेश में है। अगला सर्वाधिक रामसर स्थल वाला जिला जो है या राज्य की बात करें तो राज्य है तमिलनाडु, जहाँ पर 20 रामसर साइट्स हैं अकेले तमिलनाडु के पास में। भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरवन आर्द्रभूमि जो कि पश्चिम बंगाल में है, अभी भी बताया। भारत के पहले रामसर स्थल चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है, इनको 1981 में जो है इनको 1981 में अपनाया गया था, रामसर साइट्स की सूची में शामिल किया गया था। विश्व में रामसर साइटों की संख्या में भारत का स्थान तीसरा है क्योंकि भारत में 96 रामसर साइट्स हैं और एशिया में इसका स्थान पहले स्थान पर है। दूसरा अगर हम बात करें कि दूसरा स्थान किसका है,
तो दूसरा मैक्सिको का है। और सबसे पहला पूरी दुनिया में सबसे पहला स्थान किसका है, तो यूके का है, जिसके पास 176 साइटें हैं और दूसरा स्थान मैक्सिको का है। और विश्व में इंडिया का स्थान कौन सा है, तो तीसरा है, लेकिन एशिया में पहला स्थान है। अगला रामसर स्थल के बारे में महत्वपूर्ण कुछ तथ्य भी देख लेते हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को जो है रामसर कन्वेंशन हुआ था। रामसर कन्वेंशन हुआ था, इसलिए इसको 2 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। और 2025 की इस बार थीम जो है कौन सी थी, तो हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों का संरक्षण, ये इसकी थीम थी, इस बार रखी गई। वर्ष 2025 में इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड का दर्जा मिला है, यानी कि अभी अभी 2025 में सबसे पहले इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी का दर्जा मिला था। और ऐसा दर्जा प्राप्त करने वाले भारत के पहले, यानी पहली बार 2 शहर जो बनाए गए हैं वो वेटलैंड सिटी में बनाए गए हैं। जनवरी 2025 से 16 दिसंबर 2025 तक कितने रामसर स्थल घोषित किए गए हैं, तो 11 किए गए हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले फरवरी में 4 रामसर साइटों को जोड़ा गया। 4 रामसर साइट कौन सी थी, सक्करा कोट्टई पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु का, और खेचे ओपलरी वेटलैंड ये सिक्किम का, थेरथंगल पक्षी अभयारण्य ये तमिलनाडु का, उधवा झील ये झारखंड की। ये 4 फरवरी में अपनाए गए। उसके बाद में जून 2025 में 2 नए रामसर स्थल को शामिल किया गया। एक मेनार आर्द्रभूमि स्थल राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है ये भी, और खीचन आर्द्रभूमि स्थल राजस्थान के जोधपुर और फलोदी जिले में फैला हुआ है। खीचन आर्द्रभूमि, ठीक है। तो जून की बात है तो जून में 2, उसके बाद सितंबर 2025 में 2 और जोड़े गए। उदयपुर झील जो कि बिहार के पश्चिम चंपारण में स्थित है, जो कि भारत का 92वां स्थल था। उसके बाद में गोकुल जलाशय जो कि बिहार के बक्सर जिले में स्थित है, भारत का 93वां स्थल था। उसके बाद में नवंबर 2025 में एक नया स्थल जोड़ा गया, गोगा बील झील। ये बिहार के कटिहार जिला में स्थित है, ये कि 94वां स्थल था ये। उसके बाद में दिसंबर 2025 में, यानी कि 16 दिसंबर को लास्ट सूची आई थी, उसमें एक जोड़ा गया कोपरा जलाशय जो कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्थित है, ये 95वां रामसर साइट थी। इसके बाद में एक और जोड़ी गई सिलीसेड झील, राजस्थान के अलवर जिले में स्थित थी, और ये 96वां रामसर साइट थी। तो टोटल हो गई 11, क्योंकि 4 हो गई फरवरी में, 4 और 2 जून में, 2 सितंबर में, 4 4 8 हो गए, और ये 1 नवंबर में 9 हो गए, 9 और 2 11 हो गए। तो ये 11 रामसर साइट्स को केवल 2025 ईयर्स में घोषित किया गया है। चलिए क्लास को समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अपनी राय ज़रूर दें। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।